जीवन तपती धूप है, तू शीतल सी धार, थपकी लोरी में छुपा मां का अनपढ़ प्यार। तुझसे ही सांसें मिली, तुझसे जीवन गीत, तुझसे ही रिश्ते जुड़े, तू पावन सी प्रीत। द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मदर in the lives of her children is beyond calculation. So here, this is Akhilesh Srivastava. Namaste to all. And today I will start the first poem of Flamingo, that is My Mother at 66. हम जब भी घर आते हैं ना, कहीं से भी, चाहे स्कूल से आए, ऑफिस से आए, मार्केट से आए, कहीं से भी आए, माँ से कोई काम नहीं होता, फिर भी घर पे आते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है। यही तो प्यार है उनके लिए। My Mother at 66 is a poignant and heartfelt poem, and ये poem पोएट की इमोशंस एंड ऑब्जर्वेशंस को शो करती है as she watches her aging mother in the back seat of a car. Through vivid imagery and vivid descriptions, कमला दास अपनी रीडर्स को इनवाइट करती हैं, जिससे कि वो पैसेज ऑफ टाइम और इसका इम्पैक्ट जो हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है उसको क्लियरली समझा सकें। माई मदर एट 66 पोम के वर्ड्स को एक सुंदर से माला का रूप देने का जो काम किया है ना, वो बहुत ही फेमस पोएटेस ने किया है, एंड शी इज कमला दास। विद हर वर्ड्स इन दिस पोएम, कमला दास जिन थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं वो है एजिंग, लव एंड द कॉम्प्लेक्स इमोशंस। ये सब हम कब फील करते हैं? जब हम किसी अपने को देखते हैं दैट द पर्सन इज ग्रोइंग ओल्ड। पोएट इस कविता में अपनी मदर की फ्रेगाइल एंड वल्नरेबिलिटी को शो करती हैं, क्योंकि उनकी मदर दिन प्रतिदिन बूढ़ी होते जा रही हैं, एंड द पोएट ग्रैपल्स विद द इम्पेंडिंग लॉस दैट ओल्ड एज ब्रिंग्स। ये पोयम बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर करता है एक बिटर स्वीट एक्सपीरियंस को, जब हम अपने बिलव्ड पेरेंट्स की बढ़ती हुई उम्र को देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, और दुखी भी होते हैं ये सोचकर कि पता नहीं किस्मत में कितना दिन लिखा है साथ रहना, कब तक रह पाएंगे कुछ पता नहीं होता है, और इसी बात का दुख हमें और ज्यादा पेन देता है। When we read about कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार, जो कि केरला में है, वहां पर हुआ था। कमला दास के जो पोम्स हैं अपने ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल के लिए जाना जाता है। कमला दास ने कई सारे नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में, दूसरे लैंग्वेजेस में जैसे मलयालम में भी लिखा है उन्होंने, लेकिन इन पोम्स को लिखने के लिए कमला दास ने अपना नेम यूज न करके माधवी कुट्टी नेम को यूज किया है। एंड सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट विच वाज पब्लिश्ड इन 1977, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेरलॉट एंड द अदर स्टोरीज विच all were published in 1992, and in addition to 5 books of poetry, कमला दास एक सेंसिटिव राइटर हैं जो कैप्चर करती हैं कॉम्प्लेक्स सबलिटीज को, किसके? ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक लिरिकल इडियम में प्रेजेंट करने का वर्क किया है, और माई मदर एट 66 उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पोएम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, एंड ये पोएम एक सेंटेंस में ही लिखा गया है। कमला दास ने एक सिंगल सेंटेंस में लिखा है, कोई फुल स्टॉप यूज नहीं हुआ है। सो बी विद मी टिल द वीडियो एंड्स सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड वुड बी क्लियर्ड। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जहां हम आपको एक एक वर्ड क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे पोएम में कैसे कैसे क्या पोएट ने प्रेजेंट किया है। फर्स्टली, व्हेन द पोएट इज ऑन हर वे टू द कोचीन एयरपोर्ट, शी सेज ड्राइविंग फ्रॉम माई मदर्स होम। एक लड़की के लिए ये बात कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है आफ्टर हर मैरिज। वो मैरिड है नहीं है, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम, लेकिन ये बात कहना कि ड्राइविंग फ्रॉम माई मदर्स होम,
प्रूव करता है कि शी इज मैरिड। और शादी के बाद कहाँ कोई लड़की ये बात कह पाती है कि मेरा घर, अब वो पेरेंट्स का घर है। सो शी सेज शी इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर ओल्ड मदर सिटिंग बिसाइड हर। वो अपनी मदर को देखती हैं बहुत पास से, और जो इमेज क्रिएट करती हैं अपनी मदर को देख करके कमला दास, उसको इस पोएम में प्रेजेंट किया है वेरी ब्यूटिफुली। कमला दास कंपेयर्स हर मदर विद अ कॉप्स। पोएम की लाइन है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो ये सिमली है। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको पोएट ने यूज किया है अपनी मदर के फेस को कंपेयर करने के लिए कॉप्स से। कॉप्स का मतलब होता है एक डेड बॉडी। सो नाउ व्हाई कंपैरिजन विद कॉप्स? तो मां के फेस पे कोई रंगत नहीं है, अब झुर्रियां पड़ चुकी हैं उनके चेहरे पे। एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल एंड पैलिड फेस, पोएट अपनी मदर को खो देने के डर से भर जाती हैं, क्योंकि वो डर ना हर एक इंसान के अंदर भरा हुआ है कि कब इनका साथ छूट जाए, पता नहीं है। और जैसे जैसे हम अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को देखते हैं बूढ़ा होते हुए, तो ये डर और ज्यादा बनता चला जाता है। द मदर विद अ डोजिंग फेस एंड ओपन माउथ इज कंपेयर्ड टू अ कॉप्स। एंड यहां पोएट उस टिपिकल लव एंड अफेक्शन को शो करती हैं विच इज प्रेजेंट इन अ मदर डॉटर रिलेशन। और ये जो रिलेशन है ना, हर मदर एंड डॉटर के बीच होता है। और ये सारी बातें जब हम सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना बहुत अजीबोगरीब ख्याल बनने लग जाते हैं। द पोएट इज टू पेन्ड, और तुरंत उस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए, टू पुट दैट थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द विंडो। खिड़की से बाहर देखने लग जाती हैं, ताकि वो दिमाग में जो बातें चल रही हैं कि पता नहीं मदर से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, सारी चीजों को वो हटाना चाहती थी कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। होता है ना, हमें भी डर लगता है कि पता नहीं कितने दिन तक का साथ है। और जब ये सारी बातें सोचते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मन में ऐसे ख्याल आने लगती है, मदर की तबीयत खराब हो जाती है, सारी बातें दिमाग में चलने लग जाती हैं, तो तुरंत उस थॉट को वो बाहर निकालती हैं, ट्राई करती हैं कि उनका सैड मूड ठीक हो जाए। तभी वो बाहर देखने लग जाती हैं खिड़की से, अपने डाइवर्ट करती हैं जो उनकी थिंकिंग चल रही थी उनके माइंड में उसको। पोएम में लिखा है कमला दास ने कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और यंग ट्रीज सिंबलाइज करता है पैसेज ऑफ टाइम दैट हैज ब्रॉट द ओल्ड एज ऑफ पोएट्स मदर। एंड जस्ट उसके बाद लिखा है द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मेरीली प्लेइंग चिल्ड्रन सिंबलाइज करते हैं लाइफ, यंग एंड वाइटलिटी। वाइटलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी। और द पोएट इज हियर रिमाइंडेड ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, अपने बचपन की बात याद आती है उन्हें। व्हेन हर मदर हैड बीन यंग, वेयर एज नाउ शी इज एनसर्कल्ड विद द फियर ऑफ लूजिंग हर। और ये बात पोएट को इनसिक्योर बना देती है। नाउ द पोएट इज एट द एयरपोर्ट टू टेक अ फ्लाइट, और ये पोएट के डिपार्चर को शो करता है। एंड दिस सेपरेशन क्रिएट्स मेलंकॉली। As she bids goodbye to her mother, the image of old, wan, worn out mother in the twilight of years फिर से उन्हें स्ट्राइक करता है। Here again a simile is used to compare her mother with the late winter's moon whose light is obstacled by fog and mist. As she looks old now, her personality is affected by. Now the question arises, why does Kamala Das compare her mother with the late winter's moon? The answer is to bring out the similarity of aging and decay. क्योंकि जो विंटर का मून होता है ना, उसमें कोई शाइनिंग, कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। And then the poet is feeling the pain of separation, leaving her mother and going where she was. Also her childhood fear of losing her mother, जो पहले टेम्पररी था, हर किसी को होता है,
पता था बचपन में कि माँ कहीं गई हैं, घर पे नहीं है, मार्केट गई है, वेरेवर, तो थोड़ी देर बाद उनसे मुलाकात हो जाएगी। बट नाउ उम्र के उस पड़ाव में माँ पहुंच चुकी हैं जहां ये सेपरेशन अगर हुआ ना तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। एंड दिस सेपरेशन कुड बी फॉर एवर। माँ बूढ़ी हो चुकी हैं अब। एंड दिस फीलिंग हंट्स द पोएट। शी इज सो पेन्ड दैट इट इज नेचुरल फॉर हर टू क्राई। लेकिन वो मुस्कुराती हैं, उस दर्द को छुपाने के लिए मुस्कुराती हैं जो वो फील कर रही थी। अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देती हैं। She keeps a brave front. She hides her tears. But वो बस मुस्कुराती हैं। Now the question is, वो मुस्कुराती क्यों है? तो आंसर क्या है? She keeps her hope of seeing her mother again alive. वो एक न्यू होप क्रिएट करती हैं और कहती हैं see you soon अम्मा। She hides her sorrow as she does not want to create a painful environment for her mother and conveys her that she is enjoying her life, ताकि माँ भी खुश रहे कि हाँ मेरी बेटी खुश है ना, और ये फीलिंग लेकर के माँ भी खुश रह सके, अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। क्योंकि कमला दास के लिए अब ये पॉसिबल नहीं है हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकें। वही सोसाइटी, वही शादी, वही in-laws. So the message of this verse, free verse, is relationship between people becomes stronger at every aspect of life and they can't bear separation due to aging. कैसा लगा ये वीडियो प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। नमस्ते।